हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी स्टोरी लेकर आई हूँ और उस स्टोरी में आप लोगों के लिए एक लेसन भी है। और वो लेसन क्या है? ईमानदारी का। ईमानदारी कहते हैं हमेशा सच बोलने को, और सच बोलने से ना आपको कोई पनिशमेंट मिलती है, ना आपके लिए वो बुरी चीज़ है, बल्कि अगर आप सच बोलोगे और सच्चाई का साथ दोगे तो उसके बदले में आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है, कोई ना कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। तो बच्चों, बस यही है हमारी आज की स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी का नाम है ईमानदार लकड़हारा। तो चले बच्चों, स्टोरी स्टार्ट करें। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि लकड़हारा क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताती हूँ। लकड़हारा कहते हैं एक ऐसे बंदे को जो लकड़ियाँ काटता है, वो लकड़ियाँ बेचता है और उसके बाद जो उसको पैसे मिलते हैं वो क्या होती है? उसकी इनकम, उसकी कमाई। तो चलें आज की स्टोरी में ये देखते हैं कि अब लकड़हारा किस तरह से कमाई कर रहा है और ऐसी क्या बात हो गई जिसके बदले में उसको इनाम भी मिल गया। हमारी स्टोरी का स्टार्ट ये है कि एक लकड़हारा होता है और वो अपने घर से बहुत दूर जाकर लकड़ियाँ काटता है। अब क्योंकि वो लकड़ियाँ काटता है तो इसका मतलब ये है कि वो गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना घर चला सके। तो बच्चों, अब गरीब तो वो है लेकिन मेहनती भी तो है, घर तो नहीं बैठा हुआ, कोई ना कोई काम कर रहा है। और मेरे दोस्तों, आपको पता है कि काम करने में बरकत होती है। जब आप मेहनत से कोई काम करते हो तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलता है। तो इसी तरह से वो जो लकड़हारा था वो रोज़ाना सुबह अपने घर से बहुत दूर पैदल चलकर अपना कुल्हाड़ा, जो कि लोहे का होता है, उससे वो लकड़ियाँ काटता है, वो कंधे पे डाल के चल पड़ता है। चलते 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 वो एक जगह पे पहुँचता है। अब उस जगह पे बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं। अब वो क्या करता है, वो पहले देखता है कि मैंने कौन से दरख्त को काटना है, किसकी लकड़ी ठीक है। फिर उसको उन सारे दरख्तों में से एक दरख्त मिलता है। अब वो क्या करता है, अपने कुल्हाड़े से दरख्त पे ज़रब लगाता है, मतलब कि काटना शुरू करता है। अब अपनी धुन में वो मगन है और दरख्त काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है। काटते काटते क्या होता है कि उसकी कुल्हाड़ी नीचे नदी में गिर जाती है। तो बच्चों, अब लकड़हारा परेशान हो जाता है। वो क्या करता है, नदी के किनारे बैठ के रोने लग जाता है। रोते 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 उसको अचानक से आवाज़ आती है, बात सुनो। अब लकड़हारा कहता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वो कभी इधर देखता है, फिर वो कभी उधर देखता है, तो मुझे आवाज़ किसने दी। फिर अचानक से उसकी नज़र पड़ती है नदी में, और नदी में से एक लंबे लंबे परों वाली परी निकलती है। लकड़हारा डर जाता है, ये परी यहाँ पे कहाँ से आ गई, यहाँ पे तो कोई नहीं था। परी पूछती है तुम रो क्यों रहे हो। लकड़हारा उसको बताता है मेरे पास एक ही कुल्हाड़ा था, वो भी नदी में गिर गया, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। परी कहती है तुम परेशान मत हो। परी क्या करती है, दोबारा नदी में जाती है। फिर क्या होता है बच्चों, अब क्या परी निकलेगी या नहीं निकलेगी। अब लकड़हारा भी परेशान है। थोड़ी देर के बाद परी उस नदी में से वापस निकलती है तो उसके हाथ में कुल्हाड़ा होता है। लेकिन बच्चों, उस कुल्हाड़े को देखकर वो जो लकड़हारा है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब ऐसा क्यों है, लकड़हारे का तो कुल्हाड़ा गिरा था और कुल्हाड़ा परी लेकर आई, लेकिन वो खुश क्यों नहीं हुआ। मैं बताती हूँ, क्योंकि लकड़हारे का तो लोहे का कुल्हाड़ा गिरा था और जो परी कुल्हाड़ा लेके निकली वो तो सोने का था। सोने का कुल्हाड़ा तो बहुत महंगा होता है बच्चों। अगर लकड़हारा वो कुल्हाड़ा बेच के पैसे ले ले तो वो तो सारी जिंदगी बैठ के खाए। मगर लकड़हारे ने क्या किया, लकड़हारे ने परी को कहा कि ये कुल्हाड़ा मेरा नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। परी ने उसको कहा कि ये कुल्हाड़ा तुम ले लो, लेकिन लकड़हारे ने मना कर दिया। परी बहुत परेशान हुई कि लकड़हारा अगर ये कुल्हाड़ा मुझसे ले ले तो लकड़हारे की तो सारी जिंदगी की कमाई हो जाएगी। खैर, परी दोबारा नदी में वापस गई
और दोबारा नदी से बाहर निकली। अब उसके हाथ में क्या था? लकड़हारे का कुल्हाड़ा? नहीं, परी के हाथ में इस दफा था चांदी का कुल्हाड़ा। लेकिन वही बात, लकड़हारा तो ईमानदार था ना बच्चों। लकड़हारे ने वो कुल्हाड़ा लेने से भी मना कर दिया। अब परी सोच में पड़ गई कि ये क्या बंदा है, ना सोने का कुल्हाड़ा ले रहा है ना चांदी का कुल्हाड़ा ले रहा है, और अभी बैठ के रो भी रहा था कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। खैर, परी एक दफ़ा फिर नदी में गई, और जब वो नदी से निकली तो बच्चों लकड़हारा उसको देख के इतना खुश हो गया कि बस। अब क्यों खुश हुआ वो? उसके खुश होने की वजह ये थी कि परी जो कुल्हाड़ा लेके निकली थी वो लकड़हारे का असली वाला कुल्हाड़ा था। लकड़हारे ने फौरन से उससे कहा कि ये मेरा कुल्हाड़ा और ये मुझे दे दो। परी ने वो कुल्हाड़ा उसके हाथ में दे दिया। अब जब लकड़हारा वहां से जाने लगता है तो परी ने उसको पता है क्या कहा? परी ने उसको कहा कि रुको, मेरी बात सुनो। अब वो फिर परेशान हो गया कि अब क्या हो गया। परी ने उसको वो सोने का और चांदी का कुल्हाड़ा गिफ्ट कर दिया। लकड़हारे ने कहा नहीं, ये मेरे कुल्हाड़े नहीं है, मैं नहीं लूंगा। परी ने कहा ये तुम्हारे सच बोलने का इनाम है। अब वो ये सोच रहा था कि मैंने तो सच बोला, अगर मैं चाहता तो मैं सोने और चांदी का कुल्हाड़ा ले लेता, लेकिन क्योंकि उसने सच बोला और परी ने उसको ये इनाम दिया तो उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब बड़े मज़े से सोने, चांदी और लोहे का तीनों कुल्हाड़े लेकर लकड़हारा आराम से अपने घर चला गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि हमेशा सच बोलो। सच बोलने से ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ना कोई इनाम ही मिलेगा, लेकिन सच इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि सच बोलने में बरकत है। अल्लाह ताला ने भी यही कहा है ना कि कभी भी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। आप सच बोलोगे तो हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा, जिस तरह लकड़हारे के साथ हुआ है। तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बोलने से हमेशा नुकसान होता है बच्चों। तो आज की हमारी स्टोरी तो ये थी, जिसमें आपको पता लग गया कि सच बोलने के कितने फ़ायदे हैं। अगर यही लकड़हारे ने झूठ बोला होता तो उसको ना सोने का कुल्हाड़ा मिलता ना चांदी का, और वो अपने कुल्हाड़े से भी जाता। उसने सच बोला तो उसको इनाम मिला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी ज़िंदगी का ये असूल बना लो कि हर चीज़ में सच बोलना है, फिर चाहे आपको उसमें नुकसान हो या डांट पिटे, लेकिन आपने हमेशा सच बोलना है। तो दोस्तों, अभी मैं चलती हूँ और मैं फिर आऊँगी एक और स्टोरी के साथ। फिलहाल के लिए आप मुझे दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।